अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जॉइंट सेशन। मैं हूं सैयदा शनाज और गर्दिश अफलाक के सबब हम देख रहे हैं ख़बरों में भी कि मुलाकातों और इजलासों में शिद्दत आ चुकी है। इत्तेहादियों का इजलास आज तलब किया गया। एक बार फिर उसमें गौर किया गया एक अहम मामले पर कि मुज़ाकरात के हवाले से कंसेंसस डेवलप किया जाए इत्तेहादी जमातों के दरमियान। और उसमें इत्तलात ये सामने आ रही हैं कि एक दो शख्सियात हैं, एक दो जमातों से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने इमरान खान साहब से मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार नहीं किया। अलबत्ता बिलावल भुट्टो जरदारी साहब माजी के ऐन मुताबिक इस बात के दाई हैं और इस हक में है कि मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून के हवाले से अभी मौक़िफ़ सामने आना बाकी है। बहरहाल ये तो इत्तेहादियों का इजलास है और इसमें बातचीत का जो महवर है वो सिर्फ मुज़ाकरात हैं, जबकि दूसरी तरफ हमने एक अहम मुलाकात के भी चर्चे दूर दूर तक देखे, जो कि इन चैम्बर मुलाकात हुई और सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से, DGISI की जानिब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को उसके साथ ये मुलाकात की गई, जिसके हवाले से इत्तलात ये हैं कि ये मुलाकात चीफ जस्टिस साहब की दरख्वास्त पर हुई है। अटॉर्नी जनरल इसमें मैसेंजर बने और उन्होंने वजारत दिफा से दरख्वास्त की थी कि सिक्योरिटी मामलात के ऊपर चीफ जस्टिस साहब कुछ रहनुमाई चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि उन्हें इस बाबत अपडेट किया जाए कि पंजाब के इलेक्शन का अगर इनेकाद होता है तो उसमें क्या मामला दरपेश आ सकते हैं। बहरहाल अब इस मुलाकात को लेने के बाद, इस मुलाकात के बाद आज के दिन ये जब पेशरफ्त एक्सपेक्ट की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले सकती है, क्योंकि रिपोर्ट्स वहाँ जमा करा दी गई, जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तलब की गई थी और पेशरफ्त उसके मुताबिक होनी थी, तो आज के दिन एक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा था। उससे कुछ घंटे पहले इस मुलाकात को लेकर बहुत सी कयास आराइयाँ की जा रही हैं और ख्वाहिशात के सोच के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। तनकीद का सिलसिला भी अपनी जानिब जारी है। इस बार हुकूमत भी बिल्कुल थक नहीं रही और सीधे और साफ लफ्ज़ों में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। और आज़म नज़ीर तारिक साहब कुछ माजी की गिरें भी इस तरह के इंटरव्यूज़ में खोल रहे हैं कि कुछ जजेस की जब एलिवेशन का मामला था तो क्या मामला उनके साथ दरपेश आया जिसकी वजह से कुछ जजेस आउट ऑफ टर्न प्रमोट किए गए। वो एक अलग कहानी, अलग दास्तान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे हैं वो सुनेंगे। आज जो बार काउंसिल्स हैं वो हमारी मोहब्बत में नहीं बल्कि ऐसे अनोखे फैसले जिससे कि आइन को ज़ोफ पहुंच सकता है, जिससे अदल के निज़ाम को नुकसान पहुंच सकता है, वो भी खड़े हो गए। उन्होंने भी कहा कि ये गलत फैसला हुआ है। ये कभी हुआ आज तक कि एक कानून अभी उसने हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की और उसको अदालत उज़्मा का एक 3 मेंबर का बेंच कह दे कि जनाब हम इसके ऊपर स्टे ग्रांट कर रहे हैं, सदर को कह रहे हैं कि असेंट करे या ना करे, ये अपने नाफजुल अमल नहीं होगा। लेकिन अभी तक हुकूमती जितने इक़दाम थे, पार्लियामेंट की जितनी भी कार्रवाई थी, उसका तासुर कारत जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि सब ज़ाया जा रहा है और कोई असर इस दाव पेच का नहीं हो रहा और सुप्रीम कोर्ट नहले पे दहला कर रही थी। अब जो मामला आया है सामने इस मुलाकात का, उसके बाद क्या इम्कानात हैं, इस पर तज्ज़िये के लिए हमारे साथ हस्बे मामूल अतर काज़मी मौजूद होंगे। राना मुबश्शिर साहब भी इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। अबू ज़र सलमान नियाज़ी आज हमें कराची से ज्वाइन करेंगे, जबकि सैयद इमरान शफ़क़त साहब भी हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। तो सैयद इमरान शफ़क़त साहब, एंट्री हुई है इस मामले में एक और फरीक की और इसकी टाइमिंग अपनी जगह पर बहुत अहम है और मुसल्लिमा भी है। ये बताएं कि शॉट जो है वो अब रिव्यू के लिए थर्ड अंपायर के पास गया है, तो क्या फैसला आ सकता है? जो मैं इतला की बुनियाद के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जी कि वो जो ब्रीफिंग हमने दी है उस ब्रीफिंग से वो काफी असर उन्होंने लगता है कि लिया है, सीरियस लिया है उसको, क्योंकि वो जो हार्डकोर किस्म की इंफॉर्मेशन थी जो हम पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते थे, वो इतनी मीनिंगफुल थी कि वो कोई भी जी होश आदमी जो है और पाकिस्तान का कोई भी मनसबदार है वो उसको सीरियस लेगा। तो लिहाजा मैंने तो ये बड़ी कैटेगोरिकली पूछा कि ये पॉलिटिकल थी या कोई प्रोफेशनल थी या ये बाकी कोई सिक्योरिटी इशू थे। तो मुझे बताने वाले एक दोस्त ने ये बताया कि नहीं, ये बड़ी क्रिटिकल थी, बड़ी हार्डकोर इंफॉर्मेशन थी और ये इंतहाई प्रोफेशनल थी। हमने उनको 2-4 एस्पेक्ट जो थे मोटे मोटे वो बताए, फिर कुछ चीज़ें डिटेल में भी हुई और मेरी इतला के मुताबिक जो हर डीजी के साथ कोई 2 से 3 मुतलका जो है उसके सबॉर्डिनेट जो मेजर जनरल के अफसर लेवल के अफसर थे वो शामिल थे और डीजीएमओ का होना बड़ा मीनिंगफुल है वहां पर कि वो उनको बताएं कि कहाँ पर क्या पॉलिशिंग है और कहाँ पर क्या अप्लाई करने हैं, चीजें किस तरह से हैं।
तो उनको जो पाकिस्तान से बाहर की जो सूरत हाल है, जो जिसको हम बैरूनी खतरात कहते हैं, उस हवाले से डिटेल में उनको ब्रीफ किया गया था। और ख्याल ये किया जा रहा है कि वहाँ पर जो है डीजी काउंटर इंटेलिजेंस वो भी वहाँ पर मौजूद है। अच्छा। तो ये सूरत हाल है। इसके बाद उनको वो बड़े पुरुमीद हैं कि कम से कम मतलब हम अपना जो केस था वो उनको बता दिया है कि हम आपकी जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद करने की पोजीशन में नहीं है। अच्छा। हम इस वक्त इलेक्शन ड्यूटी नहीं दे सकते। मुल्क के हालात इस तरह के हैं, बज़ाहिर वो चीजें नजर नहीं आ रही आपको या पब्लिक को जो खतरात हैं, तो ठीक वो है। उन्होंने उनको गिनवाया देख करके। तो ठीक वो है। उनको लग रहा है, ये अब उनको ये लग रहा है कि जो चीफ साहब है और जो बाकी दो जज साहिबान थे वो हमारी ब्रीफिंग से मुतमिन होंगे अच्छे खासे। यानी हवाओं का रुख बदल सकता है सुप्रीम कोर्ट की जी तरफ से। ठीक है, यानी आप ये क्लियर कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो आपने ट्वीट किया था अब उसका वक्त आया है कि वो साबित हो, ऐसा ही है इमरान शफी साहब? वो हम तो एम हवा में तीर फेंकते रहते हैं जी। हमारी नहीं, हमारा क्या है? आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा मालूमात की बुनियाद पर कह रहे हैं, तो मालूमात की बुनियाद पर ही आप कुछ लिखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सहाफ़ी के पास तो मुस्तनद इतलात होती है जिसकी बुनियाद पे वो सहाफ़त करता है। अभी राना साहब से हम ज़रा कुछ बारीक सवाल कर लेते हैं कि इससे पहले कि किसी के सर जाता, किसी की कुर्सी जाती तौहीन अदालत के नतीजे में ये मुलाकात हो जाती है, आपके ख्याल में आपके पास इत्तलात राना साहब क्या हैं? सिर्फ ये सिक्योरिटी के मामलात पर ही ब्रीफिंग दी गई 2 से 3 घंटे, क्या क्या बातें हुई होंगी, क्या मैसेज दिया गया है? देखें, एक तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको रिक्वायर्ड थी ये चीज़ें, उनको देनी चाहिए थी ये चीज़ें, उनको अपडेट करना चाहिए था ये, और वही किया गया और उनकी अपनी रिक्वेस्ट पे किया गया। उनको पहले भी कहा गया, कई मरतबा कहा गया था कि आपको चैम्बर के अंदर हम ब्रीफ कर देते हैं, लेकिन फॉर वन रीज़न और दी अदर प्रोबेबली वो कोई कन्विंसिंग नहीं थी चीज़ें शायद उनके लिए, उनके मुताबिक, चीफ जस्टिस साहब के मुताबिक। बट देन अगेन अभी जो है देखें 2-3 चीज़ें सामने आई हैं। एक चीज़ ये है कि इंडिया के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, ठीक है जी। अब इंडिया के अंदर इलेक्शन जब होने जाते हैं तो कोई ना कोई एडवेंचरिज्म वो पाकिस्तान के साथ करने के लिए तैयार बैठा होता है, और कोई ना कोई ऐसी चीज़ करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से उसको वहाँ पे बैक होम इन इंडिया जो बीजेपी है उसको वोट बैंक जो है इन्हेंस हो जाए। सो वो बेसिकली एक तो वो उस एडवेंचरिज्म की जो चीज़ें थी जो कर सकता था या कर सकता है उसको आइडेंटिफाई किया गया। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस थिंग कि उनको नीड टू नो बेसिस पे बताया गया है। जितनी चीज़ उनको उनके लिए बतानी चाहिए उतनी चीज़ ही बताई गई है। आई वुड से कि इन डेप्थ नहीं बताया गया और ना ही बताया जा सकता है, और उसके भी मल्टीपल रीजंस है। बट देन अगेन जो उनके मुताबिक जो उनको चाहिए थी इंफॉर्मेशन या जो अपडेट होना चाहिए था वो अपडेट कर दिया गया है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन तो रिपोर्ट की सूरत में भी गई थी या उससे मुख्तलिफ कोई इन्फॉर्मेशन थी, और क्या वो मुतमईन हो गए, कन्विंस हो गए? जी हाँ, मेरे ख्याल में आई वुड से कि दे आर वेरी मच कन्विंस्ड। और रिपोर्ट की सूरत में से मुराद मैं आपकी नहीं समझा, रिपोर्ट से क्या मुराद? इससे पहले डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से एक रिपोर्ट भी जमा कराई गई थी सिक्योरिटी के हवाले से, और एक तो वजारत खजाना की जो रिपोर्ट थी, जी वो आउटलाइन थी। ओके जी जी, वो एक आउटलाइन थी आयशा। लेकिन अभी जो है आई वुड से कि उनको जो इन डेप्थ चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन नीड टू नो बेसिस की बुनियाद पे, नीड टू नो बेसिस की बुनियाद पे इन डेप्थ जाके वो जो होता है ना नीटी ग्रीटीज में जाना, वो नहीं बताया जा सकता। वो मुश्किल होता है बताना, क्योंकि वो किसी जगह पे भी कोई भी इन्फो, कोई भी इंटेल अगर लीक हो जाएगी तो फिर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि जो हॉस्टाइल कंट्रीज या आउटफिट्स होती हैं, इंटेलिजेंस आउटफिट्स होती हैं, उनके पास फिर स्ट्रेटजी B-C का प्लान तैयार होता है, और उसको फिर उसको देखने के लिए या उसको रोकने के लिए फिर हम लोगों को भी उसी तरह पे स्ट्रेटजीज इवॉल्व करनी पड़ती हैं। वो फिर एक डिलेइंग प्रोसेस हो जाता है और उसमें नुकसान हो सकता है। लेट मी पुट इट दिस वे। अच्छा, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में भी एक बड़ा अहम इशू था। जो इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में जो ब्रीफिंग दी गई है वो बड़ी वो अब मैं कहूँगा कि वो बड़ी डिटेल में बात की गई है। और इस वक्त जब इलेक्शन की तरफ या इलेक्शन मोड की तरफ अगर जाती है
पूरा मुल्क जाता है, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कौन कौन लोग, अच्छा इससे बड़ी बात बताया तो कौन कौन से लीडर्स टारगेट भी हो सकते हैं एलिजिडली, रिपोर्टेडली। ठीक है। सो वो उसके बारे में भी एक चीज सामने रखी गई है। वेस्टर्न बॉर्डर पे जो एग्रेशन हो रहा है, क्योंकि बहुत सी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो इस वक्त ऑपरेटिव हैं हमारे हमसाये ममालिक में, तो वहां से जो एग्रेशन हो सकता है अक्रॉस द बॉर्डर, उसकी भी निशानदेही की गई है। बट आई वुड से कि इंटरनल जो चीज है, इंटरनल जो सिचुएशन है, इफ द कंट्री गोज टूवर्ड्स इलेक्शंस, तो वहां पे क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है और उसके लिए क्या करना मकसूद है, वो बताया गया है। एंड दैट इज, आई पर्सनली थिंक कि चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, और Q&A सेशन के दौरान जो उनके क्वेश्चंस हुए, जो उनको आंसर्स दिए गए, आई पर्सनली थिंक इट वाज कन्विंसिंग एंड दे आर कन्विंस्ड। जहाँ पे कोर्ट का जो वो कन्विंस हो जाएंगे, जनाब पॉलिटिशियन का ताल्लुक है वो भी है। अभी तो आपका और इमरान शफकत साहब का इस बात पर इत्तेफाक हो गया कि वो कन्विंस हो गए हैं। ये हम इस पे तो बात करेंगे ही, दूसरी सूरत पे भी बात करेंगे। अतर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अतर जी आया नु, उम्मीद है लजीज अफ्तारी आपने की होगी और वो अब हजम हो रही होगी। मुझे आपसे ये जानना है कि राना साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया और वो बोलने होगी वो बहुत अहम है कि पहले भी इन चैम्बर ब्रीफिंग की ऑफर की गई थी, चीफ जस्टिस साहब ने उस पर तामुल से काम लिया था और इनकार किया था, लेकिन अहम दिन से पहले जिसमें मजीद डायरेक्शन सामने आनी थी, उससे कुछ घंटे पहले ये ब्रीफिंग लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये बिल जबर का तासुर तो नहीं आ रहा इससे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो चीज़ हजम नहीं हो रही वो हुकूमत का बयानिया और राना साहब का मौक़िफ़ जो अभी उन्होंने पेश किया है, ये मुझे हजम करना मुश्किल है। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि पाकिस्तान एक माशाल्लाह जोरी ताकत है। हमारी एजेंसियां दुनिया की बेहतरीन एजेंसियां और दुनिया भर में हमारे जो एहलकार हैं वो दूसरों तरक्की याफ्ता ममालिक में जाके सिखाते हैं। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि हमारे अफसरान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में जाके उनकी एजेंसियों को, उनकी फोर्सेस को पढ़ाते हैं। तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हमारे इदारे इस काबिल भी नहीं हैं कि वो 2 सूबों में इंतखाबात ना करवा सकें। तो फिर तो ये होगा कि जिस वक्त भी पाकिस्तान में इंतखाब होने लगेंगे, पहले हमें मोदी साहब को एक दरख्वास्त देने पड़ेगी, मोदी जी प्लीज़ खुदारा ऐसे की हरकत ना कीजिएगा, हमने अपने मुल्क में इलेक्शंस करवाने हैं। ऐसा तो नहीं चलेगा ना जी। प्रॉब्लम ये हाँ नहीं, वही ना, मसला ये है कि असल में प्रॉब्लम क्या है इंतखाब? प्रॉब्लम ये है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन सब के लिए, इमरान खान वो हुकूमत में आ जाएगा अगर इंतखाबात हुए। ये असल प्रॉब्लम है जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है। अब आजम नज़ीर तारड़ साहब ने एक नई बात कह दी कि जनाब हमने पिछली इस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा के कहने के ऊपर वोट दिए। अब वो यहाँ तक आ गए हैं, ये वो दोस्त हैं जो 3 साल मुझे, आपको, पूरी कौम को आइन 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 का दर्स देते रहे, वोट को इज्जत देने की बात करते रहे। कल इन्होंने पूरी कौम के सामने इतराफ़ कर दिया कि हम तो अभी भी हर काम उनके कहने पे करते थे हुकूमत में आने के बाद भी। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने बड़े जमहूरियत पसंद हैं, ये कितने बड़े डेमोक्रेट्स हैं। अब ये उनका अपना दावा, ये कोई मेरा दावा नहीं है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से अदालतों को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश हो रही है, कोई ये कहता है जी हम ख्याल जज हैं, दूसरा ये कहेगा कि जनाब अदलिया के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, वो अपने ही इदारे के ऊपर हमलावर है। ये बात मुनासिब नहीं है। तमाम जज जो मोजेज हैं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं, उन फैसलों से इख्तलाफ हो सकता है, उसके ऊपर तनकीद हो सकती है। अब जो वहाँ पे जाके ब्रीफिंग दी है, यकीनन उसमें कोई नीड होगी, ज़रूरत होगी, उन्होंने ब्रीफिंग दी होगी, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इसमें हुकूमत को या एक शख्सियत को कन्विंस नहीं करना। सियासी हुकूमत है इस मुल्क के अंदर, खुदा ना खास्ता कोई मार्शल्ला नहीं है कि 4 बंदों को आपने कन्विंस करना है, आपने करोड़ों आवाम को कन्विंस करना है। आप वजीर आजम क्या कन्विंस कर सकें इस चीज़ के ऊपर? क्या ये राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान के जाएं जो मर्जी कर लें, हम इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, आपको किसी जगह पे वो कन्विंसिंग लगा है कि जनाब ये इस वजह से कन्विंसिंग है कि जनाब राना साहब इस तरह इन्होंने ये वजूहात बयान किए? वो तो खुल के कह रहे हैं जो मर्जी कर लो, हम नहीं करवाएंगे। तो ये वजह है कि कोई भी कन्विंस नहीं हो रहा। बाकी चीज़ ये है कि आइन के अंदर वाजे है आपने इलेक्शंस करवाने हैं, अगर आप नहीं करवाएंगे तो फिर जो है आप इसमें कौम को किस हद तक कन्विंस कर सकेंगे कि इसकी कोई और रीजन है? मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त लोग कन्विंस होने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अवाम तो कन्विंस होते हैं या नहीं? एक चीज ऐड करना चाहूंगा आयशा, मुझे एक चीज ऐड करने की इजाजत दीजिएगा। देखिए, देयर इज नो सच थिंग एज 100% सिक्योरिटी ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सॉरी, पूरी दुनिया में 100% सिक्योरिटी नहीं हो सकती है। और आप जरा एक चीज जरा मद्देनजर जरूर रखिएगा, देखें यहाँ पे कई मिसहैप्स हो चुके हैं
और अगर हम एक चीज को अवर्ट कर सकते हैं फॉर लाइक अ फ्यू मंथ्स, 2-4 महीने आगे पीछे हो जाएगा तो उससे कुछ भी नहीं होगा। ग्राफ इमरान खान साहब का ऊपर है और मजीद ऊपर ही रहेगा, वो ग्राफ नीचे नहीं आने वाला। अगर 2 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर भी इमरान खान साहब का ग्राफ ऊपर ही रहेगा, या 4 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे ग्राफ उनका ऊपर ही रहेगा। लेकिन देयर आर सर्टन थिंग्स जो यहाँ पे मीडिया में एटलीस्ट नहीं कही जा सकती। सो 100% सिक्योरिटी कहीं भी नहीं होती है, और अगर किसी मिस ऐप को रोकने के लिए या डेफर करने के लिए या ख़त्म करने के लिए कोई अगर कोई इस किस्म के 2-4 महीने ऊपर नीचे हो जाए तो उससे ग्राफ इमरान खान साहब का कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, 2-4 महीने ऊपर हो जाए, लेकिन उसकी वजूहात ऐसी होनी चाहिए कि आइंदा अगर ऐसे बहाने बनाए जाएं मिस ऐप जी वो इतना आसान ना हो इस तरह से डिले करना। ठीक है, मिस ऐप अवर्ट हो जाएगी। आपने तो 3-4 रीजंस वो गिनवा दिए, अब उससे सुप्रीम कोर्ट कितनी कन्विंस होती है इसका पता अबू ज़र कब तक चलेगा? इस ब्रीफिंग के अदालती कार्रवाई पर क्या असरात हो सकते हैं? हमारा माजी बड़ा टेंटेड है, जब एजेंसी वाले इससे पहले अदालतों के बाहर नजर आते थे तो सबको पता चल जाता था कि फैसला क्या हो सकता है। अब एजेंसीज वाले अदालत के बाहर नहीं नजर आए, इन चैम्बर है, तो आपके ख्याल में क्रूशल मोमेंट पे ये ब्रीफिंग क्या असरात मुरतब कर सकती है हालात पे? देखिए पहली चीज़ तो मेरे ख्याल से हम लोगों को मेरे ख्याल से थैंकफुल होना चाहिए कि अगर एजेंसीज के किसी ऑफिसर से मुलाकात की है तो थ्रू प्रॉपर चैनल की है। अटॉर्नी जनरल भी था उसमें। पहले तो हमारी जो माजी है उसमें देखें, आपको पता है किस तरह की बातें होती हैं कि खुफिया तरीके से मुलाकातें होती हैं, किसी को पता भी नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ये तो एक बड़ी खुशाइंद बात है। ठीक है। जहाँ तक देखें, दूसरी बात है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। आज की तारीख के बाद अब ऑर्डर तो होना है, क्योंकि ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ जो फाइनेंशियल असिस्टेंस वाला या ग्रांट वाला इशू था, एज फार एज दैट इज कंसर्न, उस पर तो ऑर्डर होगा। अब सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर करती है वो आपको मेरे ख्याल से थोड़ी देर में पता लग जाए, क्योंकि ऑर्डर तो आज आना है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, बल्कि मेरी जो नॉलेज है, क्योंकि जिस डेट पे होता है इशू तो नॉर्मली उसी डेट पे ही तारीख वाले दिन ही ऑर्डर आ जाता है। यहाँ पे रात को लेट भी ऑर्डर आ जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से आज ऑर्डर आ जाएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्लान ऑफ एक्शन किया है। क्या वो तौहीन अदालत की तरफ गई है सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट ने एक और चांस दिया, वो आपको पता लग जाएगा। और जहां तक ये देखें, अच्छी बात है अगर ब्रीफ करना है सिक्योरिटी पे, लेकिन मुझे ये अब तक समझ नहीं आ रही कि अगर हमारे पड़ोस में इलेक्शन हो रहा है भारत में, तो वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सपोर्ट के लिए कोई एडवेंचर कर सकती है, तो हमें इलेक्शन डिले कर देना चाहिए। ये कोई मुझे इसका ये इलेक्शन डिले करने का कोई मुझे प्लॉजिबल रीजन नजर नहीं आता कि ये कोई रीजन नहीं है। कल को हम कहेंगे कि जी अफगानिस्तान में हालात खराब है, हमें इलेक्शन डिले कर देने चाहिए। देखें, इसमें विदाउट द फैक्ट कि इमरान खान पॉपुलर है नहीं है, ये दिस डजंट मैटर। अगर आपने इस तरह की वजूहात जो रीजंस हैं जिनके आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, उनकी बेसिस पे इलेक्शन डिले करना है, अगर आप एक एग्जांपल सेट कर देंगे, फॉर इंस्टेंस आप 6 महीने डिले कर दें, इलेक्शन 6 महीने बाद हो गए, कल को जो हुकूमत आएगी रीजंस ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है। या कोई गैर कूतें जो इलेक्शन नहीं चाहती मुल्क में हो, अगर वो भी चाहें तो इस तरह के हालात क्रिएट हो सकते हैं। फिर एक बैड एग्जाम्पल सेट होगी, बेशक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे अफेक्ट हो रही हो, मुस्लिम लीग नवाज हो रही हो अफेक्ट हो, या पीटीआई हो रही हो, ये आइन की कुर्बानी देने के मुतरादिफ है। मेरी नज़र में ये वाली एग्जाम्पल आप सेट ना करें। आपने अगर जो भी डेट सेट करनी है, अगर सारे मिलके एक डेट पे इतफाक कर रहे हैं और वो उसमें आइन में उसके अंदर गुंजाइश है तो बिल्कुल आप कर लें, लेकिन आप ये रीजंस ना दें। ये रीजंस बिल्कुल ना इनमें कोई कानून में गुंजाइश है ना कोई आइन में गुंजाइश है कि आप कहें कि जी वहां पे इलेक्शन होना है, ये सिचुएशन है। आपके 2013 के इलेक्शन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर बता सकेंगे इमरान भाई या राना साहब। जो 13 के इलेक्शन थे, इससे बुरे हालात लॉ एंड ऑर्डर के मेरी नजर में कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं गुजरे। लेकिन अगर उसकी इलेक्शन हो सकता है तो अब कोई इलेक्शन नहीं हो सकता, इस चीज की समझ नहीं आ रही। और जहां तक आपको आर्म फोर्सेस की जरूरत है, वो आपको 1 दिन की ड्यूटी के लिए जरूरत है, 2 दिन के लिए ड्यूटी की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से इसमें मुझे कोई ये रीजन नजर नहीं आता कि आप सिक्योरिटी की बेसिस पे इलेक्शन डिले कर दें। इस वक्त इशू तो मेन फाइनेंस ऐसी है कि इस मुलाकात में मुकम्मल इनकार किया गया है कि हम सिक्योरिटी फौज सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती, ऐसी इत्तलात चल रही हैं। देखिए, इनकार दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू से नो। आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या आपकी आर्म फोर्सेस हैं, उनकी जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है जो उनको हेड करता है। द प्राइम मिनिस्टर हेड्स देम। ये आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। अगर मिनिस्ट्री की तरफ से आपको रिकमेंडेशन आती है, ऑर्डर आता है, दे आर बाउंड टू फॉलो इट। और मिनिस्ट्री को कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। आप एज अ ऑफिसर, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रेलवे का ऑफिसर आके कहे कि मैंने काम नहीं करना,
तो उसका मिनिस्टर रेलवे जो होगा वो उससे काम करवा सकता है, या उसका जो वजीर आजम होगा उससे काम करवा सकता है। ठीक इस है। वजह से ऑफिसर्स आर नॉट इन अ पोजीशन टू से नो। अच्छा, तो यू डोंट सी एनीथिंग फिशी, जो बात आपने कही, सॉरी आपको मैंने काटा आपकी बात को, लेकिन आपने कहा कि ये थ्रू प्रॉपर चैनल आए हैं तो इसका ये खुश आइंद है। इससे पहले समात के दौरान एक ऑफर की गई थी कि आप ब्रीफिंग ले लें सिक्योरिटी हुकाम से, उससे इज्तनाब चीफ जस्टिस साहब ने किया था। तो आप यू डोंट सी एनीथिंग फिशी? नहीं, देखिए, अगर प्रॉपर चैनल से आए हैं, अगर अटॉर्नी जनरल भी इसमें इन्वॉल्व है, तो मेरे ख्याल से फिर हमें इसमें वो मार्जिन देना चाहिए कि इसमें कोई छुपाई है। बात कोई छुपाई नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग इज। अब वहाँ पे जो बात हुई है शायद वो ऐसी चीजें हो जो आम पब्लिक को नेशनल सिक्योरिटी का इशू ना बताना चाह रहे हो, तो मेरे ख्याल से इतना मार्जिन देना बिल्कुल ठीक चाहिए। है। हाँ ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। आपने कहा थ्रू प्रॉपर चैनल हुई है, मुलाकातें छुपकर होती थी, मैसेजिंग की जाती थी, वीडियोस दिखाई जाती थी। आपकी बार वैसा नहीं हुआ और सब कुछ सामने है। अलबत्ता ब्रीफिंग के मामला ज़ाहिर है वो निटी-ग्रिटी ऐसी है जो कि थोड़ी बारीक हो सकती है, हसास हो सकती है, इसलिए वो सामने पब्लिक नहीं की गई। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी हाइपर एक्टिविटी पे मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। और अब सामने आ रहे हैं मुंदरजात, जो रिपोर्ट्स जमा कराई गई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जो रिपोर्ट जमा कराई गई है उसका लुब्बे लुबाब ये है कि इलेक्शन कमीशन ये चाहता है, समझता है और जानता है कि इलेक्शंस एक ही वक्त पर होने चाहिए। इसको इलेक्शन कमीशन की जानिब से मौजू करार दिया गया है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इलेक्शंस के लिए जिन जिन मिनिस्ट्रीज़ को ख़त लिखे गए, जिन जिन इदारों से रब्ता किया गया, वहाँ से हौसला अफजा जवाब उन्हें मौसूल नहीं हुआ। तो एक मुलाकात होती है कल और उसके बाद ये रिपोर्ट्स के मंदरजात सामने आते हैं और ये बता रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। इसे एक शेर याद आया कि ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेसू, तेरी सुबह बता रही है तेरी रात का फसाना। और अब मुझे जाना है इमरान शफकत साहब के पास ये जानने के लिए कि इमरान साहब, एक तरफ हम सुप्रीम कोर्ट में ये कार्रवाई देख रहे हैं, दूसरी तरफ जमात इस्लामी की एक्टिविटी है, फिर आज इत्तेहादी जमातों का जो इजलास हुआ उसमें भी इसी नुक्ते पर गौर किया गया कि मुज़ाकरात को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आप मानते हैं या नहीं मानते, इत्तेहादियों के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं, निफाक है, मौलाना फजलुर रहमान साहब कैसे मान जाएंगे? उनके जो पुराने हरीफ हैं इमरान खान साहब, जिसके हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात सबके सामने हैं। और इसके अलावा भी 2-3 और शख्सियात हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को इस मीटिंग में इत्तलात के मुताबिक झूठा करार दिया है। आप ये इस एक्टिविटी को क्या समझते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को फेस सेविंग देने के लिए ये मुज़ाकरात किए जा रहे हैं? देखें, उनकी तो ख्वाहिश यही है। वो पैगाम रसानियाँ भी हो चुकी हैं। मैंने कल भी ये बड़ी गुजारिश की थी कि वो पैगाम रसानी भी हुई है, राब्ते भी किए गए हैं। विचोले, आपने उसको टर्मिनोलॉजी दी थी कि ये इसको विचोला कहते हैं हमारे यहाँ, 40 को। तो वो बात जगह के ऊपर है। असल में चीजें जो हैं वो गड़बड़ बहुत है। कल आज जो ब्रीफिंग हुई है वो 3 घंटे वाली, उस ब्रीफिंग में जो उसका अगर मैं सियासी तर्जमा करूं तो वो सियासी तर्जमा ये है कि ये काम हमसे नहीं होगा सर, आप अगर खुद से कर सकते हैं तो करवा लें, हमसे ना हो पाएगा जी, हमसे ना हो। ठीक है जी। उसका मज़ीद अगर सियासी तर्जमा करें तो उसका सियासी तर्जमा ये बनता है कि उनको ये बताया गया कि क्या पाकिस्तान को दरपेश चैलेंज है, किस तरह कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पाकिस्तान में शिफ्ट किया गया है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है और वो क्या अचीव करना है, और वो कौन से, मतलब सादा अल्फाज में, सहूलतकारों को वापसी के लिए रास्ते हमवार अगर कोई कर रहा है तो हम उसका साथ नहीं दे सकते। तो ये मामला महज जो है वो हमारे इंतखाबात का नहीं है, ये इंटरनेशनल कुछ मामलात हैं। ये उनको बताए गए हैं, उनको समझाए गए हैं, उनको खोल खोल के बयान किए गए हैं। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट चूंकि जो 3 रुकनी बेंच है वो क्या लें कि कोई और फैसला कर ले इस ब्रीफिंग के बावजूद, तो उनकी तरफ से तो इन दी लाइन जो है वो बेसिकली बताया है कि पाकिस्तान के अंदर, देखें हमें अच्छी लगे या बात बुरी लगे, ठीक है, पाकिस्तान के कि पाकिस्तान में इस वक्त पावर पॉलिटिक्स जारी है और पाकिस्तान पावर पॉलिटिक्स के जो ताकतवर तरीन खिलाड़ी हैं वो, उनको अगर मुझे बैठ के कोई बात समझा रहे होंगे तो मेरे घर मथे तो सिंह ही निकले होंगे जो मुझे उनकी बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है। तो उन बात वो जो मुतमिन है, जो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि उनको इत्मीनान है कि वो जो मैसेज देना चाह रहे थे, देखिए अब यहाँ पे ब्रीफिंग और इस ब्रीफिंग के दरमियान सुनने और सुनाने वाले, देने और लेने वाले के दरमियान बिटवीन द लाइन एक मैसेज भी कन्वे हुआ है। वो जो साफ अल्फाज में, वाशगाफ अल्फाज में नहीं बयान किए जाते जो चीजें बैन सतूर, तो वो मैसेज रिसीव करने वालों ने किया होगा। ए पॉलिटिकल के बयानिए पे तो कोई असर नहीं ना पड़ा इमरान शफकत साहब? इसके बयानिए के ऊपर जी, ए पॉलिटिकल होने के टैग पे तो कोई असर नहीं ना पड़ा?
नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं। पाकिस्तान, मुझे एक बहुत अहम शख्सियत ने एक बात कही थी, मैं उसको कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। उसने कहा था कि पाकिस्तान इज अंडर अटैक, हम तो पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं। अच्छा। अब वो उनकी अपनी सोच गलत हो सकती है, उनको ठीक गलत लग सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। तो अब इन हालात में अगर किसी को शौक चढ़ा है कि वो अपना हारमोनियम निकाल के कोई बखरा राग लापे, तो फिर वो लापता रहे। इनके पेशरो भी थे, वो यही समझते थे पाकिस्तान अंडर अटैक है। फिर 5th जनरेशन वॉर देखी, फिर उसकी हंगामा खेजियां हम अभी तक भुगत रहे हैं। राना साहब, ब्रेक पर जाने से पहले, हमें ब्रेक पर जाना है उससे पहले बताइए, ऐसे जाहिर है लोग पॉसिबिलिटीज पे बात करते हैं, कॉन्स्पिरेसी थेरीज होती हैं, और इसमें ये एक थेरी आ रही है जैसे क्यूरेटिव रिव्यू के ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं आया। ये इंप्रेशन आ रहा है कि जैसे अदलिया एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज़ हो रही है। इससे पहले इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते नहीं थे और वो खुद भी इसका इजहार करते थे, तो अदलिया ने दबाव डाल के ये राब्ते बहाल करवाए हैं। आप इससे इत्तेफाक करेंगे? देखिए जी, राब्ते जो है वो तो कोशिश तो बहुत हो रही थी, जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है वहाँ पे कोशिशें तो बहुत हो रही थी, लेकिन वो लेवल डिफरेंट था। दैट वाज एट अ डिफरेंट लेवल। हाँ, उसका लेवल ज़रूर इंक्रीज़ हुआ है, और वो कोशिशें जो हैं वो बिल्कुल सरतोड़ कोशिशें की गई थी, और उसके बाद वो लेवल इंक्रीज़ हो गया। पहले लेवल ज़रा थोड़ा सा नीचे वाला लेवल था, उस तक कम्युनिकेशन होती थी। अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो गया है, लेकिन वो उसके रीज़न ये है कि उन्होंने भी आगे प्रॉब्ली एक शर्त रखी है कि जनाब आप मिल बैठ के सारे गुफ्तगू कर लें, अपने मसाइल जो हैं उनको हल कर लें, उन पे बातचीत कर लें। और जो बैकडोर डिप्लोमेसी की बात है ना, बैकडोर डिप्लोमेसी कभी ख़त्म हुई नहीं थी और वो ना कभी ख़त्म होगी। देखें, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन देयर आर सर्टेन पीपल जो पीटीआई की हुकूमत में डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। तो वो भी राब्ते में रहे और बड़े अरसे से राब्ते में थे, उनका कभी राब्ता मुनक़ता नहीं हुआ। बट मैं फिर वही बात करूंगा कि अगर वो वहां तक उनकी जब पहुंच खत्म हो जाती थी साबिक डिफेंस मिनिस्टर साहब की, तो फिर उसमें अलवी साहब भी जंप इन कर जाते थे। अलवी साहब तो इज स्टिल होल्डिंग द ऑफिस, तो वो अपने स्ट्रिंग्स पुल करके कोशिश जरूर करते थे, कम्युनिकेट जरूर करते थे उन लोगों को कि जनाब बातचीत जो है वो करना चाहते हैं पीटीआई से, पीटीआई के लीडर करना चाहते हैं या पीटीआई वाले करना चाहते हैं या डेलीगेशन करना चाहते हैं, जो भी नाम ले ले आप। तो उसमें से कोई हौसला अफजा रिस्पॉन्स एज सच अभी तक नहीं मिला था। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि पहले लेवल डिफरेंट था, पहले लेवल बड़ा ज़रा लो था जिसके साथ कम्युनिकेशन हो रही थी। अब लेवल जो इन्हेंस हो गया है, बढ़ गया है, और उसकी एक शर्त ज़रूर रखी गई है कि आप मिल के बैठ के गुफ्तगू करें सारी सियासी जमातों के साथ और हल भी निकालें। और आप देखेंगे कि यही जो मैं बात कह रहा था, पहले भी कह रहा था और अब फिर कहता हूं कि ये इलेक्शन जो हैं इनको कोशिश की जाएगी कि जो असेंबलीज का टेन्योर ख़त्म होता है उससे उसके और इसी प्लेटफॉर्म पे राना साहब ये बात की कि इमरान खान साहब खुद भी नहीं चाहते कि जून से पहले इंतखाबात हो, चाहते यही हुकूमत बजट दे और सब इसी के गले पड़े। तो इन अ वे ये तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि रास्ता उसी तरफ जाएगा कि सारे फिर हंसी खुशी रहेंगे और इंतखाबात देर से ही होंगे, तो फिर ये सारा And they happily lived ever after. But there is a chaos. There is a chaos. No chances of happy marriage. No. There is happy marriage नहीं है. Basically, देखें, अगर आपने खुद कहा, आपने बड़ी अच्छी बात की. देखें, बेसिकली खान साहब भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन उसी वक्त हों, ठीक है। बट ऑन द फेस ऑफ इट ऐसे इंप्रेशन दिया जा रहा है कि पता नहीं सजे खब्बे भी ऐसी तकते रहिए सारे यानी कि जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में है वो भी और जो ऑपोजिशन में है वो भी, तो इधर उधर ताका झांकी कहते हैं, क्या कहते हैं वो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। मेला लगा के रखना चाहिए, यानी कि रेलेवेंट रहने के लिए, इधर उधर हेडलाइंस में रहने के लिए, रेलेवेंट रहने के लिए मेला ला के रखी रखो। बाकी जो है सबकी जो ख्वाहिशात जो है, जो उनकी ख्वाहिशात है जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, जो बाहर बैठे हुए उनकी भी पूरी हो जाएंगी। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। ये केओस आपके लिए है, मेरे लिए है, अवाम के लिए है, बाकी सब अच्छे की खबर है। ऑल इज वेल राना साहब के मुताबिक। और क्या सारा स्क्रिप्ट पहले से तयशुदा और उसके सिर्फ ये रंगीनियाँ आवाम को बहलाने के लिए हैं? अभी जो उठक बैठक चल रही है मुज़ाकरात की और बातचीत की, क्या वो सब हम एक आई वॉश समझें और टाइम बाय करने की टैक्टिक समझें? ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक टू द शो। अतर, आपकी तरफ तेजी से आएंगे और आपसे जानेंगे कि मुज़ाकरात पे कल तो आपने और इस जमात इस्लामी की कोशिशों के हवाले से आपने अपना इनपुट दिया था कि आप सोच क्या रहे हैं, कैसे देखते हैं इत्तेहादियों की आज की मीटिंग, और उस पर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब का इनकार कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। कितनी अहमियत है इस तरह की बैठकों की और मुज़ाकरात की? देखिए, ऑब्वियसली जहाँ पे जमहूरियत होती है, सियासी अमल चलता रहता है, हर किस्म की जो मीटिंग होती है जो जिसमें सियासतदान शिरकत करें, उसकी अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते। उसकी यकीनन अहमियत होती है। ये सारे बड़े लीडरान हैं, स्टेक होल्डर हैं इस सिस्टम के अंदर। लेकिन इस वक्त इशू क्या है? इशू ये है कि ये जो हम सारी बहस कर रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में ये ब्रीफिंग दे दी गई, इलेक्शन कमीशन ने भी फौरन ही एक रिपोर्ट भी जारी कर दी कि जनाब अब हम भी ऑलमोस्ट इस पोजीशन में कि हम इंतखाबात ना करवा सकें। मुझे वो मौका याद आ गया कि जब वो असेंबलियाँ टूटी थी और इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जाके कहा था कि 7 महीने तक तो हम नहीं करवा सकते। तो वो बड़े जो है ना मौके के ऊपर, एन अच्छे मौके के ऊपर इलेक्शन कमीशन एक ऐसी चीज़ सामने लेके आता है कि जिसमें जो है वो बिल्कुल सूरत हाल क्लियर हो जाती है कि चीज़ें किस तरह चल रही हैं, किधर जा रही हैं और आगे जाके उनके हवाले से क्या कुछ होने वाला है। दूसरी बात यह है कि देखें, इसमें हम सबको ऑनेस्ट डिबेट करनी पड़ेगी। क्या हमें नहीं पता कि हुकूमत इलेक्शंस नहीं करवाना चाहती? ये हम सब कह रहे हैं कि वो ये कह दिया, उन साहब ने ये कह दिया। पहले तो जनाब अगर हमें शायबा भी हो जाए कि कोई गैर मुतलका शख्स अदालत के बाहर भी घूम रहा है तो सहाफ़ी यहाँ पे क़यामत खड़ी कर देते थे। सहाफ़ी तो यहाँ पे उसके पीछे भाग भाग के वीडियोस बनाते थे। अभी इनको कोई इशू नहीं है। क्या नहीं पता हमें कि जानबूझ के इलेक्शंस को रोकने के लिए हुकूमत ये सब कुछ कर रही है? तो इसके ऊपर क्यों आउटरेज नहीं है? गुस्सा तो हमें इस चीज पे होना चाहिए ना कि एक चीज बिल्कुल आइन के अंदर वाजे है, आइन को रोंदा जा रहा है, ऊपर से एक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है और उस ड्रामे के अंदर हम भी रोज बैठ के उसके ऊपर तज्जिए भी कर देते हैं। लेकिन ये वाजे कौम को बताना चाहिए कि इसमें और कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ ये है कि ये समझते हैं कि इस वक्त हमने इंतखाबात करवाए तो हम हार जाएंगे। बाकी सारे फिर इनकी सहूलतकारी कर रहे हैं, जिधर जिधर से उनको सहूलतकार मिल रहे हैं वो अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं और उसमें जो मेन सहूलतकारी कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन वाले कर रहे हैं। गवर्नर साहिबान की आपने पहले देख ली। तो इनका मूड नहीं है इलेक्शन करवाने का। बाकी इस पे एकेडमिक बहस करना ना अवाम के इलेक्शन कमीशन ने जिसकी आड़ ली, आप उनका जिक्र तो करें ना। देखें, लोहा गर्म देखा और उस पर चोट इलेक्शन कमीशन ने कर ली। जी इमरान साहब। सिर्फ एक बात, देखिए मेन इशू तो वो है ना हुकूमत का है। जी इमरान साहब की खिदमत में गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि पहले छुप के पेश होते थे। जिस तरह आयशा ने कहा कि अब तो देखें एक तरह से ये हेयरिंग हुई है। कि मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर कह रहा हूँ कि ये शेड्यूल था, हेयरिंग थी और हेयरिंग के ऊपर तो मेरा ख्याल इस तरह का एतराज हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, यही बात है। हेयरिंग पे तो देखिए इमरान साहब, हेयरिंग पे कोई इतराज ही नहीं है। मेरा ये है कि इधर जितने पैनल में दोस्त बैठे हुए मोजेस, हेयरिंग तो बिल्कुल उनकी मुनासिब, उनका हक बनता है कि वो जाके वहां पे दें, ब्रीफिंग दें। मेरा क्वेश्चन ये है कि पैनल पे बैठा हुआ एक भी मोजिस दोस्त ये कह सकता है कि इलेक्शंस इसलिए नहीं हो रहे कि सिक्योरिटी का मसला है या फंड्स का मसला है या इसलिए नहीं हो रहे कि हुकूमत नहीं करवाना चाहती? क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है हमारा? हम सबको पता है, हम सबको पता है। बाकी सब ना सानवी है। सरे फहरिस्त जो बात है वो अतर ने बड़ी अच्छी बयान कर दी कि नियत तो वही है ना, बात तो वही है। जी राना साहब। नहीं, मुझे अगर 1 मिनट इजाजत दीजिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। इट्स रिटन ऑन द वॉल, हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। ठीक है, इस वक्त उसका ग्राफ गिरा हुआ है और उनको कोई सीटें नहीं मिलनी। उन्होंने जिस तरीके से महंगाई की है, जो इधर ग्राफ अंत चुकी हुई है, उस इलेक्शन नहीं कराना चाहती। इसमें कोई सब जल्दी कंक्लूड कर रहे हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम कंक्लूड करते हैं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के भी हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि इलेक्शन मोड में जब आप जाते हैं तो उस वक्त किसी भी मिसहैप से बचने के लिए, कोई ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए अगर 2-4 महीने ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज उसको अंडरस्टैंड कर ले। दोनों चीजें अपनी जगह बहुत अहम हैं। मिसहैप्स पाकिस्तान ने हर तरह के देख लिए हैं राना साहब। पाकिस्तान ने हर तरह के हालात गुजार के देख लिए, हर तरह के हालात में इलेक्शंस का इनेकाद भी होता रहा। लेकिन आपकी दूसरी बात भी ठीक है कि कुछ महीने ऊपर नीचे, लेकिन फिर आप कल को किसी और को अगर कोई जवाब देगा तो उसको इनकार नहीं कर सकेंगे और इससे बात का बतंगड़ बन जाएगा, हुलिया बिगड़ जाएगा आइन का, जो कि आप अपने हाथों से बिगाड़े हैं। तो चीजों को उसकी बुनियाद से ठीक करना चाहिए। जैसे शायद आज ये बुनियाद पड़ी कि इशू आइन का है, आइन का है, आइन बिल्कुल आइन का इशू नहीं है, इशू आइन का इशू है बिल्कुल। उसके ऊपर ही सारी इमारत बनती है एक रियासत की। अबू सर, जो अभी हम पेशकदमी देख रहे हैं, बसात
बुनियाद जो बिछी हुई है उसमें हम आज़ाद कश्मीर का मामला भी अपनी जगह पर देख रहे हो, जिसकी पेशन गोइयां पहले से कर दी गई थी, कहाँ कहाँ से लपेटा जाएगा बसात को। और अभी एक सुप्रीम कोर्ट मूव की गई है अगेंस्ट सदर आरिफ अलवी साहब, उनको हटाने की दरख्वास्त। एक तो ये कि आप बताएं उसका कितना आप समझते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, और दूसरा तरीक़ेकार क्या है सदर को हटाने का? देखिए, प्रेसिडेंट को आप किसी आईनी दरख्वास्त के थ्रू रिमूव नहीं करा सकते, आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। उसमें आपको इम्पीचमेंट का प्रोसेस पूरा प्रोवाइडेड है। उसमें आपको 2/3 मेजॉरिटी जो होती है वो बोथ हाउसेस जो होते हैं आपके पार्लियामेंट के, सेनेट हो गया, नेशनल असेंबली, उसमें चाहिए। और उसमें एलिगेशंस होनी चाहिए, एलिगेशंस मिसकॉन्डक्ट की होनी या आपको फिजिकल या मेंटल इनकैपेसिटी की। लेकिन आप ये फॉरम नहीं है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, फॉरम जो है वो पार्लियामेंट है रिमूव करने के लिए। ये फॉरम गलत चूज किया गया है। ठीक है, यानी आपने ये तरीक़ाकार बता दिया कि थ्रू प्रॉपर चैनल अगर जाना है तो इम्पीचमेंट के अलावा कोई रास्ता नहीं, और उसकी बुनियाद क्या हो सकती है। लेकिन आपके ख्याल में इस वक्त जो भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इनका असल मकसद सिर्फ पॉलिटिकल रेटरिक है या वाकई संजीदा पेशकदमी हो सकती है ये सदर साहब के रोल को देखते हुए? देखिए, सदर साहब का रोल अभी देखें, अगर बिल के अंदर भी उनका काफ़ी मेजर रोल था। उसमें जितने उनके पास 25 दिन होते हैं कोई भी एग्जीक्यूटिव एडवाइस को डिले करने के लिए, या कोई लेजिस्लेटिव एडवाइस आती है तो उसको भी डिले करने के लिए 20 दिन का उनके पास मार्जिन होता है। उसके अलावा भी मेजर जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें वो ना नहीं कर सकते, लेकिन he has the power to delay any advice by the federal government या कोई नेशनल असेंबली से कोई कानून आता है। तो रोल तो उनका है। देखें, he is a chief, he is the head of the state। बिल्कुल ठीक तो है। इस वजह से मेरे ख्याल से ख्वाहिश तो सबकी होगी कि हमारा सदर आ जाए, तो रिमूव तो करना, लेकिन ये तरीका कार गलत है। हर कोई अपने अपने कार्ड्स अपने अपने मुताबिक खेल रहा है। मजीद भी रहनुमाई चाहते हैं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। स्कोप क्या हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट मूव की गई है अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन, सदर साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो दरख्वास्त मूव की गई है, उसका स्कोप क्या है? इस पर अबूज़र ने अपना तजिया दिया। प्रोग्राम में आइंदा भी बात करते रहेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन पर। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।